Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So, I am welcome all the students of Om Shanti English Medium School and all the rest of the students who are watching this video. So, I am here with a new video of animal tissue as we have already covered plant tissue. Okay students, so in animal tissues, basically it is divided into 4 different types. Okay? The first type is epithelial tissue, second is muscular tissue, third is connective tissue, and fourth is nervous tissue. Okay students, now what is the main function of epithelial tissue? So you can see over here, the main function of epithelial tissue is to cover the parts of the body in order to protect it. ठीक है, तो ये आउटर सरफेस में एक प्रोटेक्शन देता है आपको. ठीक है, यही इसका मेन रोल. फिर मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है स्टूडेंट्स? मूवमेंट है कोई भी पार्ट का वो करना, और लोकोमोशन का काम. लोकोमोशन का मतलब क्या है? मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय मूवमेंट. मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, ये उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है. तो मूवमेंट होगी तो मूवमेंट के कारण एक जो बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसका मतलब है उसने लोकोमोशन किया है. ठीक है, उसके बाद आप सबको मालूम होगा कनेक्टिव टिश्यू में बोन और वो सब आते हैं. उसका काम क्या है? कोई भी दो चीज़ को स्टिक करके रखना, बाइंड करके रखना, ज्वाइन करके रखना, सपोर्ट देना और ट्रांसपोर्ट देना. ठीक है, सपोर्ट देना मतलब कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. ठीक है, और लास्ट में है नर्वस टिश्यू जिसमें नर्व सेल होते हैं. नर्व सेल के बारे में आपने थोड़ा बहुत लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि उसका काम है मैसेजिंग करना ब्रेन तक, क्योंकि इसके नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो मिलियंस की क्वांटिटी में हमारे बॉडी में होंगे, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल मतलब हमारे बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, और हमारे बॉडी पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा कि हम कोई भी सिचुएशन है उसको अच्छे से हैंडल कर पाए. ठीक है, इमरजेंसी हो तो भी ठीक, नॉर्मल सिचुएशन हो तो भी ठीक. एंड एपिथेलियल टिश्यू स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, is itself divided into 5 different parts, that is squamous, cuboidal, columnar, ciliated and glandular. क्या है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा. सो इन दिस वीडियो we will be covering about epithelial tissue. So let's begin. So what is the meaning of epithelial tissue students? बहुत ही सिंपल है. epithelium covers the outer body, जो बॉडी के बाहर का पोर्शन है उसको कवर करता है. एंड मोस्ट ऑर्गेन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, जो हमारे ऑर्गेन्स है और कैविटीज है. बॉडी की कैविटीज वो होती है एक्सटर्नल बॉडी, मतलब कि पूरा स्केलेटन ले लो तो वो एक कैविटी है. ठीक है, उसके बाहर के ऑर्गेन्स हैं उसको भी, और बॉडी के कैविटी में भी एपिथेलियल टिश्यू होगा. इट फॉर्म्स ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट. ये एक दीवार होता है, इट एक्ट एज ए वॉल. ठीक है, तो क्या है कि हर एक पार्ट है वो एक दूसरे से अलग रहे. ठीक है, द स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स के अंदर जो एल्वियोली होता है स्टूडेंट्स. और ये एल्वियोली एक ऐसी चीज़ है जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि जहाँ पे गैस है वो एक्सचेंज होते हैं. ऑक्सीजन है वो अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है. ठीक है, तो ये सब देखिए अलग अलग पार्ट है. स्किन को लाइनिंग ऑफ माउथ से अलग करने के लिए एपिथेलियल टिश्यू होता है. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे होगा? पूरे बॉडी, आउटर बॉडी में होने वाला है. ठीक है, इसके कारण वो सभी ऑर्गेन्स और कैविटीज ऑफ बॉडी में पाया जाएगा. और इसका मेन काम क्या है? एक प्रोटेक्शन देना, एक दीवार बनाना जिसके कारण एक ऑर्गेन है वो दूसरे ऑर्गेन से अलग हो पाए, कोई भी एनिमल का बॉडी हो उसमें. ठीक है, तो ये एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. देखिए सभी पार्ट में एपिथेलियल टिश्यू की प्रेजेंस होती है. ठीक है, epithelial tissue cells are tightly packed and forms a continuous sheet. एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं और इसके कारण ये कंटिन्यूस शीट बनाते हैं. अब इसको मैं ऐसे अरेंजमेंट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये आपको ऐसे लगेगा इट्स लाइक अ शीट, इट इज़ लाइक अ कंटिन्यूस शीट. कंटिन्यूस क्यों बोला गया है? क्योंकि सेल है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, इसलिए उसको कंटिन्यूस शीट बोला गया है. देयर हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेसिस.
मतलब कि स्टूडेंट्स बीच बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ कार्टिलेज, बोन्स और वो सब होंगे, दैट इज रिगार्डेड एज सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है। और ये सीमेंटिंग मटेरियल है वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके बीच में ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्यूलर स्पेसिस आर देयर, आप देख सकते हो कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेसिस नहीं है। द सेल्स ऑफ एपिथेलिया आर परमिएबल मतलब दे परमिट, वो परमिशन देगा फॉर रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि ये एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर वो थोड़े एलिमेंट्स को एक्सचेंज होने देगा बॉडी से बाहर के एनवायरनमेंट में, ठीक है। कोई भी मटेरियल है जिसको एक्सचेंज करना है तो वो एपिथेलिया सेल्स से एक्सचेंज हो सकते हैं, या फिर बॉडी पार्ट के अलग अलग ऑर्गेन्स को भी कुछ एक्सचेंज करना है, फूड वेस्ट, गैस, मिनरल्स, कुछ भी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। एपिथेलियम इज सेपरेटेड बाय अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एपिथेलियम जो है सेल वो खुद भी सेपरेट होता है, उसके नीचे एक थिन लेयर होता है फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे होगा तो फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मतलब नीचे की तरफ एक और एक मेम्ब्रेन होगा जो फाइबर से बनता है, जो हम खाने में फाइबर लेते हैं उससे ये मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो एपिथेलियम का टाइप हमने देखा था वो है स्क्वेमस, उसके बाद आएगा क्यूबॉइडल, कॉलम्नर, सिलिएटेड, ग्लैंड्यूलर, ठीक है। सो लेट्स मूव टू सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम उसका कहाँ पे वो लाई होता है, मतलब वेयर दे आर लोकेटेड, और दूसरा उसका एग्जाम्पल लेंगे। सभी में ऐसे ही मैंने यहाँ पे रखा है। सबसे पहली टाइप जो है, अगर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है तो उसका लोकेशन कहाँ पे है वो आपको समझ में आएगा। दूसरा एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर वो कहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। सो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतला होता है, इट इज़ थिन, शेप इज़ फ्लैट एज यू कैन सी, फॉर्म्स ए डेलिकेट लाइनिंग, मतलब कि पतली परत होती है। देयर इज़ अ वेरी डेलिकेट मतलब कि अगर आप छुओगे तो टूट जाएगी, दैट इज मीनिंग ऑफ डेलिकेट, इफ़ यू प्रेस इट इट विल ब्रेक। सो देयर इज़ अ वेरी delicate lining of simple squamous epithelium, you can see this blue portion, okay। और ये कहाँ पे होगा, इसोफेगस, जो हमारे गले में इसोफेगस होता है वहाँ पे, और माउथ के अंदर के लाइनिंग में, ये दोनों में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है वो रहता है, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू, सो द नेम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड is arranged in a pattern of layers to prevent wear and tear। आप देख सकते हो एक पैटर्न में है, एक लेयर में है पूरे टिश्यू, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, अरेंज्ड इन अ पैटर्न, ठीक है, अरेंज्ड इन पैटर्न, उसका मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर, मतलब कि अगर हमारी स्किन है वो घिस जाए तो वो फिर से नए सेल से वो रिप्रोड्यूस कर पाए, इसीलिए इसका लेयर है वो थिक भी होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट होना है किससे, वियर एंड टीयर से। तो घिसाई अगर हो तो फिर से नए सेल है वो आ सके। स्किन विल प्रोटेक्ट द बॉडी इज मेड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्किन का लेयर है वो स्टूडेंट्स थिक होता है, जो अगर हम फिजिकली फील करेंगे तो थिन लगता है, पर एक्चुअली वो थिक होता है। थोड़े बहुत शार्पन चीज़ से वो इंजेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप बॉल पॉइंट है उसको आप डायरेक्टली ऐसे पियर्स करोगे तो नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब होगा। क्यों, क्योंकि स्किन का लेयर है वो थिक होता है, किससे बना होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। और स्किन के लेयर हैं वो स्ट्रेटिफाइड होते हैं, उसका मतलब एक के ऊपर एक लेयर में बने होते हैं, जिसके कारण वियर एंड टीयर ना हो, ज़्यादा घिसे ना और नए सेल से वो फटाफट आ जाए, ओके। नाउ कमिंग टू द थर्ड, दैट इज कॉलम्नर एपिथेलियम। कॉलम्नर जो है ये वर्ड मेट से आया हुआ है, कॉलम का मतलब क्या, जो भी चीज़ ऐसे वर्टिकल होती है उसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टॉल कॉलम लाइक सेल्स, तो ये कॉलम है, ऐसे कई सारे सेल्स आजू बाजू में रख दोगे तो कॉलम्नर सेल्स हो जाएंगे। द कॉलम्नर सेल्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन।
कोई भी न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सिक्रेशन मतलब क्या है स्टूडेंट्स? प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज। प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज। क्या प्रोड्यूस और डिस्चार्ज करते हैं स्टूडेंट्स? हॉर्मोन्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, आप सबको मालूम होगा। ठीक है, जैसे पेनक्रियाज है वो अलग हार्मोन सीक्रेट करता है, ये सब आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो सीक्रेशन करने में और कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन या कोई एब्सॉर्ब करने में कोल्यूमिनर एपिथेलियम है वो काम आने वाला है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उसके लिए अलग हार्मोन हमारा बॉडी है वो बनाता है, तो वो सीक्रेट होता है। क्या होता है? सीक्रेट होता है हर एक ग्लैंड में। तो कोल्यूमिनर एपिथेलियम है वो उसमें मदद करता है कोई भी हार्मोन को प्रोड्यूस करके डिस्चार्ज करने में। डिस्चार्ज करना मतलब क्या? एक साइड में बनता है, डिस्चार्ज करना मतलब वो साइड से दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसका मतलब है डिस्चार्ज करना। या फिर वो प्रोडक्शन साइड से बाहर ले जाना, तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज करना। ठीक है, कहाँ पे होता है कोल्यूमिनर एपिथेलियम? जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, दो इंटेस्टाइन होती है हमारे स्टमक में, स्मॉल एंड लार्ज, ये दोनों इंटेस्टाइन में कोल्यूमिनर एपिथेलियम होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा हमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करना होता है, क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टमक में होती है, स्टमक है। ठीक है, उसके बाद इंटेस्टाइन आता है, तो इंटेस्टाइन में सभी न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसीलिए कोल्यूमिनर एपिथेलियम है वहाँ पे होता है। याद रखना स्टूडेंट्स, इट्स लॉजिकल। क्यों ये कोल्यूमिनर एपिथेलियम है वो इंटेस्टाइन में है? क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में सभी न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल सब कुछ एब्जॉर्ब होता है। आगे जाते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम। इफ कोल्यूमिनर एपिथेलियम ऑल्सो हैज सिलिया that is hair-like projection on the outer surface of epithelial cell, it is called ciliated epithelium. क्या है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन वाले अगर जो टिश्यूज़ हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे भी टिश्यूज़ होते हैं जिसमें हेयर होते हैं, जैसे आप कान के पास ऊपर देखोगे तो थोड़े थोड़े हेयर होते हैं। ठीक है, एंड आउटर सरफेस, और वैसे ही हेयर है ऐसे वाले टिश्यूज़ हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी आपको मिलेंगे। ठीक है, दिस cilia is hair like projection can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. हमारे नाक के अंदर भी सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। हमारे नोस्ट्रिल्स जो होते हैं उसके अंदर आप देख सकते हो, और आपने देखा भी होगा कि जब म्यूकस हमारे नोज में से बाहर आता है वाइट कलर का फ्लूइड, तो उसके साथ थोड़े थोड़े हेयर्स आते हैं। सो बिकॉज आवर नोस्ट्रिल्स ऑल्सो हैज सिलिएटेड एपिथेलियम। ओके, इफ कोल्यूमिनर एपिथेलियम ऑल्सो हैज सिलिया, मतलब ये कोल्यूमिनर एपिथेलियम का ही पार्ट है, फोर्थ वन। अगर कोल्यूमिनर एपिथेलियम के पास ऐसे बाल है तो इसका नाम हो जाएगा सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, द सिलिया कैन मूव, ये मूव हो सकते हैं थोड़े बहुत इस तरफ, थोड़े बहुत इस तरफ। तो जो भी म्यूकस है वो यहाँ आएगा, इसकी मूवमेंट की वजह से और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, और ये हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा नोस्ट्रिल से। ठीक है, तो अगर ऐसे सोचो नोस्ट्रिल के अंदर ये सिलिएटेड एपिथेलियम है, सिलिएटेड एपिथेलियम है, तो ये म्यूकस है वो बाहर निकल रहा है। दिस म्यूकस इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ सिलिया। म्यूकस इज आउट। ओके, चलिए, कोल्यूमिनर सिलिएटेड, कोल्यूमिनर भी है और सिलिएटेड भी है। ठीक है, तो कोल्यूमिनर और यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स वो थोड़े हेयर होते हैं, और ये आप देख सकते हो ये कॉलम है और कॉलम के ऊपर ये हेयर है, इसलिए इसका नाम है कोल्यूमिनर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। अब आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइड नाम सुना होगा, ये भी मेट्स का है। एक एल बी और एच होता है जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं कि मेट्स में। तो ये आप देख सकते हो एल बी और एच है, यहाँ पे एच है। ठीक है, ये बी है, ये एच है, ये लेंथ है। तो एल बी और एच होते हैं उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। तो मेट्स के हिसाब से अगर देखो तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप देख सकते हो क्यूबॉइड सेल्स है, देखिए ये रहा क्यूबॉइड के सेल्स है। सो दैट इज नथिंग बट क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स। कहाँ पे होते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी जो हमारी होती है, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी होती है वहाँ पे डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, डक्ट जो है वो हमारे माउथ के एंड में एग्जैक्ट कान के नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट होते हैं, जिसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब एक स्ट्रेंथ देना। ठीक है, दो जगह पे होते हैं, याद रखना स्टूडेंट्स, किडनी और सलाइवरी ग्लैंड के
डक्ट में जहाँ पे सलाइवा बनता है। लास्ट एपिथेलियम दैट इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। फिफ्थ वन that can secrete the substance at the epithelial surface are called gland cell। secrete substance क्या, जब भी secretion का मामला आएगा तो याद रखना है वो secrete करता है hormones, ठीक है। when a portion of epithelial tissue folds inwards a multicellular gland is formed which is called glandular epithelium। जब भी epithelial tissue है वो अंदर की तरफ फोल्ड होगा तो एक मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड फॉर्म करेगा, और ये मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड है वो इन शॉर्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, वो सीक्रेट करेगा। क्या सीक्रेट करेगा? हार्मोन सीक्रेट करेगा। हार्मोन किसके लिए सीक्रेट करेगा, याद रखना स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के लिए, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के लिए, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों अलग अलग ग्लैंड्स है जो हमारे बॉडी में होते हैं। कोई है वो स्वेट बनाता है, कोई है वो हमें इमरजेंसी सिचुएशन से बचाता है क्योंकि हार्मोन वो वाला सीक्रेट करता है। क्या है वो सब आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। अभी के लिए इतना समझिए कि ये जो है वो हर एक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। जो हमारे बॉडी के ग्लैंड्स होते हैं ना, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये ग्लैंड, ठीक है, वो सभी ग्लैंड्स में होते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है कि जब एपिथेलियल टिश्यू है वो थोड़ा सा फोल्ड होगा तो वो एक मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड के लिए हार्मोन सीक्रेट करेगा, और वो हार्मोन है वो कोई भी ग्लैंड के लिए हो सकता है, एंडोक्रिन और एक्सोक्रिन, डिपेंड्स ऑन द टाइम, ठीक है। देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डक्ट है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम ये है, तो इसके अंदर के ये जो सेल्स है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम सेल्स है, ठीक है, जो वायलेट कलर से दिखाया है, नीचे के पोर्शन में है, फोल्डेड स्ट्रक्चर में है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। सीक्रेटरी यूनिट्स का मतलब क्या, ये हॉर्मोन्स बना रहे हैं, बीच में ये रहे हॉर्मोन्स, ठीक है, दे आर सीक्रेटिंग हॉर्मोन। सीक्रेट का मतलब क्या, प्रोड्यूस और डिस्चार्ज। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर है वो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक ये वीडियो पूरा अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।